कराची में अलमनाक तैयारे हादसे में जांबाग अफराद की तादाद 97 हो गई। तैयारे में मौजूद सिर्फ 2 अफराद जिंदा बच सके। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक हादसे में मकामी आबादी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 97 लाशें निकाल ली गई हैं। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले फरहान की नमाज जनाजा घोटकी में अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। हुकूमत का जख्मियों को फीकस 5 लाख रुपए और मुतासरा घरों और गाड़ियों के नुकसान के इजाले का ऐलान। विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का तैयारा हादसे की जगह का मुआयना। कहते हैं पायलट ने तैयारे को रनवे पर उतारने की पूरी कोशिश की। पायलट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जानी नुकसान कम से कम हो। पूरी कोशिश होगी कि नताइज जल्द से जल्द सामने रखे जाएं। PIA तैयारा हादसे की जगह पर पाक फौज समेत दीगर इदारों का रिलीफ ऑपरेशन जारी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक तैयारे के हादसे में 2 मुसाफिर महफूज रहे। मुतासरा जगह से 97 लाशें निकाल ली गई हैं। जख्मियों और लाशों को CMH जिना और दारुस सेहत अस्पताल मुंतकिल किया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का तैयारा हादसे की जगह का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। इमरान इस्माइल कहते हैं तैयारे हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर दुख हुआ। हादसे के फौरी बाद इमदादी कामों का आगाज किया गया। DNA का अमल शुरू कर दिया गया है। तस्दीक के बाद मैयतें वरसा के हवाले की जाएंगी। CEO PIA अरशद मलिक कहते हैं तैयारा हादसे की इंक्वायरी वजारत हवाबाजी मुकम्मल करेगी। जहाज तकनीकी तौर पर पूरी तरह महफूज था। जहाज टेक ऑफ करने से पहले इंजीनियर से क्लियर कराया जाता है। इंक्वायरी में फैक्ट एंड फिगर्स सामने आएंगे। मुतासरा घरों से अब तक कोई डेड बॉडी नहीं मिली। शहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। PIA के तैयारे आलमी मयार के मुताबिक महफूज हैं। कराची में PIA के तैयारे का अलमनाक हादसे में जांबाग अफराद की शनाख्त के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने फोरेंसिक माहिरीन की टीम भेज दी। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जावेद अकरम ने टीम भेजने का नोटिफिकेशन जारी किया। फोरेंसिक माहिरीन हादसे में झुलसने वाली नाशों के जिस्मानी आज़ा की मदद से शनाख्त में मदद फराहम करेंगे। टीम नाशों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट करेगी। कराची तैयारा हादसे पर अफगान सदर अशरफ गनी, ईरानी सदर हसन रूहानी, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल OIC का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के दुख में शरीक हैं। मरहूमीन के लिए रहमत और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ मांगते हैं। स्विट्ज़रलैंड और श्रीलंकन वज़राए ख़ारिजा ने शाह महमूद कुरैशी से इजहार अफसोस किया। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे काट लिए। हलाकतों की तादाद 3,40,047 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 53 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 97,647, बरतानिया में 36,393, इटली में 32,616, स्पेन में 28,628, फ्रांस में 28,289। चीन में पहली दफ़ा कोरोना के नए मरीजों की तादाद 0 हो गई। मैक्सिको में रिकॉर्ड 479 अमवात। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मरने वालों की तादाद 1,101 तक पहुंच गई। 52,437 अफराद मुतासिर। सिंध में सबसे ज्यादा 20,883 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 18,730, खैबर पख्तूनख्वा में 7,391, बलूचिस्तान में 3,198, गिलगित बल्तिस्तान में 607, इस्लामाबाद में 1,457 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 171 हो गई।
पाकिस्तान 19वां मुल्क है जो कोरोना से ज्यादा मुतासिर है। कोरोना को कोई संजीदगी से नहीं ले रहा। कोरोना की वजह से पाकिस्तान ही नहीं सारी दुनिया की मईशत डूब गई है। लॉकडाउन में नरमी मईशत को तबाही से बचाने के लिए की गई। गवर्नर पंजाब का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोले PIA तजारा हादसा कौमी सानहा है, शहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुलाकात। हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर और हिफाजती इक़दाम पर बातचीत। उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत जिम्मेदारी निभा रही है, शहरियों को भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। कोरोना का खात्मा कब होगा कोई हतमी राय नहीं दे सकता। कोरोना के खिलाफ जंग सब्र व तहम्मुल से लड़ रहे हैं। कराची तजारा हादसा और कोरोना के बायस ईद सादगी से मनाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर का ऐलान, बोले ईद के मौके पर हमारे लिए टेस्टिंग केस हैं। ईद पर SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो केसेस की तादाद बढ़ेगी। अपनी जान की परवाह किए बगैर अवाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। हेल्पलाइन पर कोरोना से मुतालिक आगाही दी जा रही है। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं है, फाइट करनी है। हम कोरोना से डरना नहीं, हम लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, हम लड़ना। हाथ भूख लड़ना। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। 20 सेकंड तक हाथ धोए। Please stay at home and don't go to that places where it's crowded. कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना। डॉक्टर, नर्सेस, आर्मी, रेंजर्स, पुलिस को मेरा सलाम। पाकिस्तान की हिफाजत। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। मैं कोरोना वायरस से बचने के लिए साबुन से हाथ धोने चाहिए। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। हमारी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक मैं फिर एक दफ़ा कह दूं कि इंशाल्लाह कल 24 मई को पूरी मुस्लिम दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ईद होगी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इतवार को ईद उल फितर मनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं 22 मई को रात 10:39 पर शव्वाल के चांद की पैदाइश हो चुकी। सांगड़, बदीन, ठट्ठा, जेवानी, पसनी में चांद की उम्र 20 घंटे होगी। पाकिस्तान में ईद उल फितर का ऐलान साइंसी बुनियादों पर किया। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हमेशा से तनाज़े का शिकार रहा। मजहबी त्यौहारों को यकजहती की वजह बनना चाहिए। फवाद चौधरी आजकल चांद खेल रहे हैं। ईद का शरई फैसला रोयत हिलाल कमेटी करेगी। वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का रद्द अमल, बोले कमेटी फैसले के मुताबिक अवाम और हुकूमत ईद मनाएंगे। शरीयत चांद की रोयत और शहादत पर एतमाद करती है। शहादत के लिए साइंस और जदीद आलात की मुआवनत ली जा सकती है। और ईद की तैयारियों के लिए बाजारों में खरीदारी करने वालों का रश। शदीद गर्मी के बावजूद बाजारों और मार्केट्स में खवातीन के साथ बच्चों का भी हुजूम। मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके की खवातीन के लिए ईद पर खरीदारी परेशानी से कम नहीं। लॉकडाउन के बाद बाजार बंद रहे। ईद पर दुकानदार पुराना माल बेचने पर मजबूर। बाजारों में कोरोना के लिए जारी SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी।